दुनिया लगातार बदल रही है और उसकी रफ्तार डराने वाली है। कहीं आर्कटिक के बर्फीले मैदानों में अमेरिका और यूरोप आमने सामने है, तो कहीं मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका में सत्ता और संघर्ष की नई कहानी बन रही है। युद्ध, कूटनीति और आर्थिक तूफानों के बीच हर मोर्चे पर हलचल बढ़ रही है। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की योजना को नो बैकिंग डाउन यानी अटल बताते हुए कहा कि यूरोप इसको अपोज नहीं कर पाएगा। डेनमार्क ने इसे इम्पॉसिबल करार दिया, जबकि ईयू ने इमरजेंसी समिट बुलाई है। ग्रीनलैंड में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अमेरिकी विमानों की तैनाती की पुष्टि की गई है। आर्कटिक में रूस और चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच यह विवाद वैश्विक सुरक्षा के लिए नई चुनौती बनता जा रहा है। ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ चले प्रदर्शनों की इंटेंसिटी भले ही कम हो, लेकिन सरकार का इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क ब्लैकआउट अब भी जारी है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की है, जबकि ईरान सरकार इसे सुरक्षा कारणों से जरूरी बता रही है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचादो ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद कहा कि राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश में लोकतंत्र की ओर असली बदलाव शुरू हो गया है। अमेरिका ने इंटरिम गवर्नमेंट को समर्थन दिया है, हालांकि क्षेत्र के कई देश हालात पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए एक विशेष बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा की है, जो इंटरिम गवर्नेंस, डीमिलिटराइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी संभालेगा। इजराइल ने इसका समर्थन किया है, जबकि हमास ने इसे अमेरिकी दखल बताया है। सीज फायर के अगले चरण को लेकर क्षेत्र में हलचल तेज है। रूस और यूक्रेन के बीच सैकड़ों युद्धबंदियों की अदला बदली हुई है, लेकिन इसी दौरान कीव पर रूसी मिसाइल हमले में 15 नागरिक मारे गए हैं। ट्रंप ने 50 दिनों में शांति न होने पर रूस पर टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है, जिसे मॉस्को ने खारिज कर दिया है। चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 84% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 104% शुल्क का जवाब माना जा रहा है। G20 से पहले ये टकराव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। इजिप्ट एथियोपिया के बीच ग्रैंड रेनेसेंस डैम को लेकर लंबे समय से चलता आ रहा विवाद सुर्खियों में है। ट्रंप ने दोनों देशों को डील कराने की पेशकश की है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अफ्रीका में संभावित जल संघर्ष को टालने में अहम हो सकता है। कायरो कॉल में उन्होंने कहा कि आई एम द अल्टीमेट डील मेकर, यानी मैं सर्वश्रेष्ठ डील मेकर हूँ। 2011 का ये अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो डैम मिस्र के 10 करोड़ लोगों के लिए नील नदी के हिस्से को खतरे में डालता है। एथियोपिया औद्योगिकरण के लिए बिजली चाहता है। पिछली वार्ताएं विफल रही। यह अफ्रीकी संघर्ष प्रयासों को पुनर्जीवित करेगा। थाईलैंड कंबोडिया ने शंघाई में चीन की मदद से पुराने मंदिरों और मछली पकड़ने के झगड़ों को सुलझा लिया। दोनों देशों ने सीमा पर युद्ध विराम की फिर से पुष्टि की है। अगले हफ्ते से संयुक्त गश्त शुरू होगी। दोनों देशों को प्रधानमंत्रियों ने कहा कि शांति हमारी जनता के लिए फायदेमंद है। पिछले साल झड़पों में 20 लोग मारे गए थे। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने लाखों कुर्द लोगों को पूर्ण नागरिकता और कुर्दी भाषा के अधिकार दिए हैं। ये युद्ध के बाद का बड़ा कदम है। इस कदम को सुलह के तौर पर देखा जा रहा है। तुर्की ने अलगाववाद की चेतावनी दे दी है। ये 1960 के दशक से चली आ रही बेघर नागरिकता की समस्या हल करता है, जो गृह युद्ध से बढ़ी थी। यूनाइटेड नेशंस की हाई सीज बायोडायवर्सिटी ट्रीटी शुरू हो गई है। ये 2030 तक महासागरों के 30% हिस्से को बचाने का आदेश देती है, ताकि ज्यादा मछली पकड़ना और गर्मी के असर को रोका जा सके। 100 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद नो फिश जोन बनेंगे।